नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि सारणी माध्यिका कैसे ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर एक सारणी दी गई है, इसका हमें माध्यिका ज्ञात करना है, वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो आपको जो है 6 नंबर का इस प्रकार का एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 6 नंबर में पूछा जाएगा। चाहे तो आपको इस सारणी में मिल जाएगा, चाहे तो आपको इसका इस तालिका बना हुआ मिल जाएगा, यानी कि आपको जो बोर्ड एग्जाम में पक्का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज जो है ये आपके लिए वीडियो जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी कि अगर आप एकदम 6 नंबर पाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आप जो एकदम आसानी से अपने एग्जाम में जो है 6 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, हम सबसे पहले इस माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें जो है कुछ सूत्र की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम सूत्र को पढ़ेंगे कि माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें किस सूत्र की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उस सूत्र को हम डिटेल में समझेंगे। तो हम पहले सूत्र को समझते हैं कि सूत्र के बारे में क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए, माध्यिका बराबर होता है L1 + L2 - L1 बटे F और इंटू N बटे 2 - C। यानी कि हम किसी भी सारणी का माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम जो इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, जो कि माध्यिका बराबर दे रखा है L + L2 - L1 अपॉन F इंटू N/2 - C। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सूत्र में L1 दे रखा है और L2 दे रखा है, F दे रखा है और N बटे 2 दे रखा है, लेकिन हमें पता तो नहीं है कि यह क्या दे रखा है। तो देखिए, हमने यहाँ पर सब कुछ डिटेल में लिखा है कि ये क्या है। देखिए, यहाँ पर दे रखा है L1, जिसको हम बोलते हैं माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, देखिए L1 को बोलते हैं माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा और L2 को बोलते हैं वर्ग की उच्च सीमा, यानी कि माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा, और F को बोलते हैं माध्यिका वर्ग की बारंबारता और C को बोलते हैं माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, और N/2 दे रखा है हमारा, इसको बोलते हैं बारंबारता के योगों का आधा, यानी कि बारंबारता के योग का आधा। ठीक है, सभी को हमने डिटेल में पढ़ लिया कि L1 किसको बोलते हैं, L2 किसको बोलते हैं, F किसको बोलते हैं, C किसको बोलते हैं और N/2 हम किसको बोलते हैं। ठीक है, बाकी आप तो एकदम इसको जो सूत्र का प्रयोग करेंगे आप इसका अच्छे से डिटेल में समझ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम जो इस सूत्र के माध्यम से हम जो है सारणी की माध्यिका ज्ञात करना सीखेंगे। तो हमें इस सूत्र की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो आप जो माध्यिका ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो हम जो है बिल्कुल डिटेल में जो है एकदम धीरे धीरे जो है क्वेश्चन को लगाना सीखेंगे। तो चलिए हम जो अब क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हमारे पास देखिए क्वेश्चन दे रखा है, जिसका वर्ग अंतराल दे रखा है 10 से 25 और 25 से 40, 40 से 55 और 55 से 70 और 70 से 85। ठीक है, और जिनकी बारंबारता दे रखी है 10 से 25 की दे रखी है बारंबारता 3 और 25 से 40 तक दे रखी है 10 और 40 से 55 की दे रखी है 20 और 55 से 70 तक दे रखी है 13 और 70 से 85 की दे रखी है 4। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास ये सारणी दे रखी है, तो हम सबसे पहले एक ही काम करेंगे कि इस सारणी की हम तालिका बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम तालिका बनाएंगे। तो अब देखिए हम तालिका कैसे बनाते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी तालिका बनाएंगे। आपको बोर्ड एग्जाम बिल्कुल इसी तरह से हल करना है। तो यहाँ पर देखिए हम इस तरह से इसकी तालिका बना लेते हैं। देखिए पहले क्या दे रखा, वर्ग अंतराल, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग अंतराल। ठीक है, और फिर दे रखा हमें बारंबारता, जिसको हम बोलते हैं F। ठीक है, F से प्रतिस्थापित करते हैं हम बारंबारता को। तो अब यहाँ पर लिखेंगे संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता हमने यहाँ पर लिख लिया। अब वर्ग अंतराल हमें कितना दे रखा है, 10 से 25, फिर दे रखा 25 से 40, 40 से 55 और 55 से 70, 70 से 85। ठीक है, अब 10 से 25 तक बारंबारता कितनी है, 3 और 25 से 40 तक बारंबारता कितनी है, 10, 40 से 55 के बीच बारंबारता कितनी है, 20 और 55 से 70 की बारंबारता कितनी है, 13 और 70 से 85 की बारंबारता कितनी है, 4। ठीक है,
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब हम इस प्रकार की इस सारणी की तालिका बना लेंगे, अब तालिका बनाने के बाद हम निकालेंगे फिर संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता हम कैसे निकालते हैं, देखिए हमारी जो बारंबारता है उनको हम जोड़ करके संचयी बारंबारता में लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखा बारंबारता 3, तो 3 को हम जो कि तो लिख देंगे, ठीक है। अब इस 3 को हम इस अगले वाले में जोड़ेंगे, 3 और 10 कितना हो गया 13, ठीक है। अब इस 13 को हम फिर अगले वाले में जोड़ेंगे, यानी कि 13 और 20 कितना हो गया 33, ठीक है। फिर इस 33 को हम अगले वाले में जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 46। अब 46 को हम इस 4 में जोड़ेंगे कितना होगा 50, यानी कि हम किस तरह से जोड़ चलते हैं, देखिए इस 3 को हम जोड़े तो यहाँ पर लिखा, फिर इसको 3 को इसमें ऐड किया, ये लिख दिया हमने इस तरह से। फिर इस 13 को इसमें ऐड किया, ऐड करने के बाद हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर इस 33 को इसमें जोड़ा और फिर 13 को जोड़कर हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इस 46 में 4 जोड़ा तो हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से जो एक क्रम चलता रहता है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस बारंबारता जो दे रखी है इन सभी को हम जोड़ लेंगे, जिसको बोलते हैं n, ठीक है। तो सबसे पहले इनको जोड़ेंगे, देखिए 3 और 10 कितना होगा 13, 13 और 20 हो गया 33, 33 और 13 हो गया 46, और 46 और 4 हो गया 50, ठीक है। जो हमारा n यहाँ जुड़ कर आएगा वही हमारे संचयी बारंबारता में लास्ट वाला आएगा, ठीक है। अब हमने जोड़ लिया। अब देखिए हमारे पास जो तालिका वो कंप्लीट तरह से बन चुकी है। तो अब हम जो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे माध्यिका वर्ग। तो सबसे पहले हम माध्यिका वर्ग ज्ञात करेंगे। अब माध्यिका वर्ग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें n दे रखा है, ठीक है, जो हमारा n दे रखा उसको हम आधा करेंगे। अब देखिए n कितना दे रखा है, यानी कि n का हम आधा करेंगे, n दे रखा हमारा 50। अब इसका हम आधा करेंगे तो कितना आएगा 25, ठीक है। हमारा जो ये 25 आया, अब इस 25 को हम देखेंगे संचयी बारंबारता में किसके अंतर्गत है। अब देखिए हमारा जो n को हमने आधा किया, अब इस आधे को हम देखेंगे कि इस संचयी बारंबारता में वो किसके अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ तक तो 13 तक हो गया, यानी कि 3 से लेकर के 13, 3, 4, 5, 6, 7 वो 13 तक हो गया। अब 13 के बाद देखिए 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इसी तरह से हम 33 तक जाएंगे। तो 25 किसके बीच में आया, इस वाली के बीच में आया, ठीक है। 25 इस वाली के बीच में आया, यानी कि 13 तक तो यहाँ तक हो गई। अब 13 से आगे जाएंगे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो यहाँ पर जो इसकी लाइन चल रही है तो 25 किसके अंतर्गत आया, उस 33 संचयी बारंबारता के अंतर्गत। अब देखिए हम माध्यिका वर्ग कैसे निकालेंगे, जब हमने 25 इसके अंतर्गत आ रहा है तो हम इस वाली संचयी बारंबारता के देखेंगे कि इसमें वर्ग अंतराल कितना दे रखा है, इस 33 का वर्ग अंतराल कितना है 40 से 55। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो इसी को हम क्या बोलेंगे माध्यिका वर्ग, यानी कि जो हमारी ये 40 से 55 आया है इसी को हम बोलेंगे माध्यिका वर्ग। तो यहाँ पर माध्यिका वर्ग लिख लेंगे 40 से 55, ठीक है, लिख लिया। अब हम यहाँ से L1 और L2 ज्ञात करेंगे। तो आपको क्रम याद होना चाहिए, L1 और ये L2, ठीक है। L1 क्या है हमारी माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा और L2 क्या है माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा। निम्न सीमा हम किसको बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा आया हमारा माध्यिका वर्ग बराबर आया 40 से 55। जो हमारी पहली वाली होती है उसको बोलते हैं निम्न सीमा और जो बाद वाली होती है उसको बोलते हैं उच्च सीमा। तो देखिए ये हो गया L1 और ये हो गया L2, ठीक है। याद करने का तरीका भी होता है, एक पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे फिर 2 आएगा, तो इसी तरह से 1, 2, तो L1 कितना हो गया 40, ठीक है। फिर 2 आएगा तो L2 कितना हो गया 55, ठीक है। अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी सूत्र में, F और C। देखिए F क्या है, जो हमने संचयी बारंबारता में जो संख्या निकाली थी 25 जिसके अंतर्गत आया था उसके सामने हम देखेंगे उसकी बारंबारता कितनी है। अब देखिए 33 के सामने इसके जस्ट बिल्कुल सामने कितना है बारंबारता, जिसको हम बोलते हैं F। तो बारंबारता को हम F बोलते हैं। तो F हमें सीधा सीधा ज्ञात हो गया कितना है 20, तो इसको क्या बोलेंगे हम F, ठीक है। तो ये कितना हो गया F का मान कितना हो गया 20। अब देखिए C कैसे ज्ञात करेंगे, जब हमने संचयी बारंबारता में 25 को देखा था वो 33 के अंतर्गत आया था, ठीक उससे पहले क्या आ रहा है 13, यानी कि संचयी बारंबारता में 33 से पहले ठीक क्या है इसके बगल में क्या है 13। तो C का मान कितना हो गया 13, तो C का मान कितना हो गया 13, तो इसी को हम कितना बोलेंगे C, यानी कि C का मान हो गया 13। अब हमारे पास सब कुछ क्या आते हैं और N का मान N/2 का मान कितना था
25, ठीक है। अब हमारे पास देखिए L1, L2, F, C और n/2 सभी के मान हमें ज्ञात हो चुके हैं। अब हम जो माध्यिका निकालेंगे, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है, यानी कि माध्यिका बराबर होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F और कोष्टक में n/2 माइनस C। अब देखिए हमारे पास L1 का भी मान है, L2 का भी मान है और F का भी मान है, n/2 का भी मान और C का भी, सभी का मान हमारे पास ज्ञात हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इन सभी के मानों को बारी बारी से सूत्र में बैठाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए L1 का मान कितना है 40, यहाँ पर आप देख लें L1 का मान कितना है 40, तो यहाँ पर हम 40 बिठाएंगे, तो ये बिठा दिया मैंने 40 और प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब देखिए ऊपर कितना लिखा है L2, अब L2 का मान कितना है 55, तो हम L2 का मान बिठाएंगे 55, ठीक है। और माइनस L1 का मान कितना है 40, तो L1 का मान बिठाएंगे हम 40 और बटे F का मान कितना है 20, तो F का मान हम बिठाएंगे 20। अब देखिए n/2 कितना आया था हमारा 25, तो n/2 का मान बिठाएंगे 25 और माइनस है तो माइनस C का मान कितना था हमारे पास 13, तो C का मान हम 13 बिठाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम हल करेंगे, ये 40 जो कि तो रहेगा और प्लस, अब 55 में से हम 40 को घटाएंगे तो 5 और 5 में से 4 गया 1 और बटे 20। अब देखिए 25 में से हम 13 को घटाएंगे तो 2 और 1 यानी कि 12 बचेगा। अब इसको हम आगे हल करेंगे तो ये जगह 40 प्लस, ठीक है, इसको हम काट लेंगे, छोटा कर लेंगे, तो ये 5 × 15 और 5 × 20 यानी कि 3/4 गुणा 12, ठीक है। अब देखिए इस 12 ये गुणा में है, तो या तो आप इसकी गुणा कर सकते हैं कि 40 प्लस 12 36/4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हो गया 40 प्लस, अब 36 में 9 से भाग 36 में 4 से भाग लाएंगे, तो ये जगह 4 नेम 36 यानी कि 9 बार गया, ठीक है। तो इस 9 को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसकी माध्यिका कितना होगी 40 और प्लस 9 कितना हो गया 49, तो माध्यिका कितना हो गया, यानी कि माध्यिका का बराबर कितना 49, तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो गया 49, ठीक है। तो इसी तरह से हम जो है सारणी का माध्यिका ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, अगर हमारे चैनल पर हुआ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।